सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। गुमला जिले के सिसई प्रखंड के पुसो थाना क्षेत्र के सुरसा गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां 53 साल की विक्षिप्त महिला के साथ एक 25 साल के युवक ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक महिला गांव के ही डारी में स्नान कर रही थी कि तभी युवक वहां पर पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों ने गांव में ही पंचायत लगाकर युवक को सजा देने का फैसला किया, लेकिन पीड़िता के भाई ने पूसो थाने में मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन की और मामले को सही पाया, जिसके बाद अनिल उरांव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सादरे से हम बोले हम हिंदू नहीं जानते, साड़ी नहाए जा रही तो ये लड़का भी जा रहे नहाए तो गाड़ी जाई के रेप कर दिलक लड़का। लड़की बुढ़िया चिल्लात है तो का करी, तो बुढ़िया है ये है धर पकड़ के जबरदस्ती रेप कर। अपना दिनांक 10 तारीख का है, 10/9/2020 का समय करीब 9 बजे का। इसकी सूचना हम लोग को थाना में उनके भाई, पीड़िता के भाई के द्वारा दिनांक 11/9/2020 को समय करीब 12 बजे दिया गया। इसके बाद हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करके इस लड़के को, जो अभियुक्त है, जिसके द्वारा महिला के साथ जो कि एक विशिष्ट महिला है, उसके साथ बलात्कार किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए झारखंड गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। कंगना रनावत मामले को लेकर काशीपुर में देवसेना समेत बाकी हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की। इस दौरान देवसेना संगठन के जिलाध्यक्ष शंभू लखेड़ा के नेतृत्व में पहले उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सभी इकट्ठा होकर महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचे, जहां महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कंगना रनावत ने सुशांत मर्डर केस को खोलने को लेकर आवाज बुलंद की थी, इसीलिए उनकी आवाज को दबाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, जिसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आज हमने जो अपने महामहिम एसडीएम साहब जी को जो ज्ञापन सौंपा है, उत्तराखंड देवसेना संगठन प्रदेश अध्यक्ष के नाते और हमारे महानगर अध्यक्ष मनीष जोशी जी के साथ और हमारी पूरी संगठन ने यह ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन इस मुद्दे पर सौंपा है कि जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, शिवसेना एवं कांग्रेस एवं एनसीपी सरकार के द्वारा जो वहाँ पे हमारे मातृशक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, एक विश्व अभिनेत्री कंगना रनावत के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसको हम और हमारा पूरा हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। आरजेडी के स्थापना काल से पार्टी को सींचने वाले समाजवादी सोच रखने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर आरजेडी परिवार तो शोक व्यक्त कर ही रहा है, साथ ही जनता भी उनके जाने के बाद शोकाकुल है। मोतिहारी में भी विधानसभा प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव के कार्यालय में आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ आम महिलाओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।
हालांकि इन सब के बीच में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी, उसके बाद रघुवंश बाबू के नाम पर राजनीति में घमासान मच गया। हालांकि आरजेडी नेता मणिभूषण श्रीवास्तव ने कहा कि जो चला गया उसके नाम पर राजनीति करना कहीं से भी उचित नहीं है। आज उनके निधन से पूरे बिहार, पूरे देश और राष्ट्रीय जनता दल शोक व्यक्त कर रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग भी मोतिहारी में परम आदरणीय रघुवंश बाबू के निधन के बाद 2 सेकंड के मौन धारण किए और उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी शांति मिले। इंडिया लाइव 24 के लिए मोतिहारी से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। करनाल में एक ही दिन में आए 84 कोरोना के नए मामले और 3 लोगों की मौत ने प्रशासन के माथे पर सिकन ला दी है। सभी पॉजिटिव मामले जिले के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इन सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुट गया है। आपको बता दें कि करनाल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद कुल 5,531 है और अब तक कुल 75 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। नहीं, अभी कुछ दिनों से काफ़ी केसेस आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि बहुत हमारी अच्छी रिकवरी रेट भी है और लगभग 3,500 पेशेंट जो हैं वो रिकवर होके जा चुके हैं। आज की डेट में हमारे पास कल शाम तक जो डाटा था 1,888 पेशेंट जो एक्टिव केसेस हैं और मोस्ट ऑफ देम आर एसिम्प्टोमेटिक और उनको हम होम आइसोलेशन में रख रहे हैं। हमारी डॉक्टर्स की टीम, हमारी IMA की डॉक्टर्स की टीम लगातार उनके साथ संपर्क बना के रखती है। कहीं जो कोई इमरजेंसी आती है, कोई दिक्कत आती है तो इमीडिएटली उसको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराया जाता है। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस को पूरे हरियाणा में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के चलते आज इंद्री के रेस्ट हाउस में आंखों की जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और चश्मों का वितरण किया और कार्यकर्ताओं को सप्ताह में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान योगेंद्र राणा ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 3 अध्यादेशों को लेकर 3 सांसदों की एक कमेटी बनाई गई है जो कि पूरे प्रदेश में किसानों की राय लेकर प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को अपनी रिपोर्ट देगी और जो सुधार करने जरूरी होंगे वो किए जाएंगे। इसके साथ ही विधायक राम कुमार कश्यप ने नवनियुक्त जिला प्रधान का इंद्री में पहली बार पहुंचने पर बुके देकर स्वागत किया और भरोसा जताया कि नवनियुक्त प्रधान अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। इससे बड़ी तो मुझे खुशी है आज हमारे जिला प्रधान जो नए जिला प्रधान बने योगेंद्र राणा जी, आज उनका इंद्री में पहला आगमन है, वो यहाँ पर आए हैं हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए और उनकी मौजूदगी में आज जैसे अभी बताया प्रधान जी ने कुछ चश्मों का वितरण भी किया जाएगा। उनके साथ आए हमारे कला बोर्ड के वाइस चेयरमैन जसपाल ठाकुर जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रधान जी का भी स्वागत करता हूँ। एक मैं विशेष रूप से हाईकमांड का भी धन्यवाद करता हूँ, बाहर प्रकट करता कि उन्होंने एक अच्छे कार्यकर्ता एक को जो है आगे लाने का काम किया। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
इन दिनों श्राद्ध चल रहे हैं और अपने पूर्वजों को याद कर हिंदू धर्म से जुड़े सभी लोग उन्हें तर्पण दे रहे हैं। लेकिन यूपी में एटा के शहीद पार्क पहुंचे लोगों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले अमर सपूतों का तर्पण के मंत्रों के साथ जलदान किया। नागेंद्र लोक कल्याण सेवा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से हिस्सा लिया और कहा कि देश के लिए जान की बाजी लगा देने वाले शहीदों को भी वो अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। असम के दक्षिण करीमगंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक असहाय हिंदू परिवार की मदद करके कौमी एकता की मिसाल पेश की। दरअसल वार्ड नंबर 10 में रहने वाले सिंचाई विभाग के कर्मचारी श्यामल मलाकार की किडनी की बीमारी से मौत हो गई। मृतक की उम्र 57 साल थी। गौर करने वाली बात यह थी कि इस पूरे गांव में एकमात्र हिंदू परिवार श्यामल मलाकार का ही है, बाकी सभी परिवार मुस्लिम हैं। ऐसे में जब श्यामल मलाकार के अंतिम संस्कार की बारी आई तो गांव के सभी मुस्लिम लोगों ने इस एकमात्र हिंदू परिवार की सहायता की और पूरे हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करवाया। इंडिया लाइव 24 के लिए काछार सिलचर से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। बिहार में भागलपुर पुलिस ने एक ट्रक विदेशी शराब जब्त की, जिसमें शराब के 400 कार्टन बरामद हुए। अवैध शराब ले जाने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप बंगाल से भागलपुर लाई जा रही है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जैसे आजकल क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही आदमी के लिए शराब एक ही आदमी शराब मंगवाता है। कुछ लोग अलग अलग लोग, एक से ज़्यादा लोग उसको शराब को मंगवाते हैं। तो भागलपुर के लिए भी इसमें शराब लाई जा रही थी। ये अभी तक जो अनुसंधान में तथ्य आया है, ये बंगाल से शराब मंगवाई गई थी। ये 0 माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर जो क्षेत्र है वहाँ से। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के मसूदनपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोविंदपुर मोड़ के पास से एक बाइक पर बैठकर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अपराधियों की पहचान भटोडिया निवासी रूपेश यादव और पिंटू चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही अपराधी नशे की हालत में थे। फिलहाल पुलिस दोनों अपराधियों से पूछताछ कर रही है। टिकले सर महीना पकड़ी के मना भागली की नाम होला हमरो ले रुपेश पकड़े सर। आगामी विधानसभा चुनाव हेतु कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी, विधि व्यवस्था संभाल तथा शांतिपूर्वक चुनाव कराने हेतु भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में यह सूचना मिली कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भटोरिया गांव के गोविंदपुर चौक के पास कुछ अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जिस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा SHO मधुसूदनपुर को निर्देशित किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। यूपी में जिला मुजफ्फरनगर के खतौली में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने सोमवार को एक दिन के अवकाश का पालन करके कोरोना के प्रति जागरूकता का परिचय दिया। सोमवार को व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी और लोग भी अपने घर पर ही रहे। दरअसल प्रदेश सरकार ने शनिवार और रविवार का वीकेंड लॉकडाउन खत्म कर दिया है, जिसके बाद खतौली व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने व्यापारियों और लोगों से सोमवार को एक दिन के अवकाश का पालन करने की अपील की थी। साथ ही लोगों को जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलने की सलाह भी दी थी। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।